डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का फर्स्ट लेसन थैंक यू लॉर्ड। और ये एक ब्यूटीफुल पोएम है, बहुत ही सुंदर एक कविता है और इस कविता को कंपोज किया है क्ले हैरिसन ने। क्ले हैरिसन ने इस ब्यूटीफुल पोएम को लिखा हुआ है और आज जिस पोएम को हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी सुंदर कविता है जिसे क्ले हैरिसन के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। ठीक है ना। इस पोएम में पोएट जो है वो भगवान को यानी गॉड को धन्यवाद देते हैं और हम सभी को भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इस पोएम के माध्यम से कवि बता रहे हैं, पोएट बता रहे हैं कि हमें भगवान को धन्यवाद क्यों देना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोग जिस धरती पे जन्म लिए हैं, भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है ना। हवा दिए हैं, ये धरती दिए हैं, मिट्टी दिए हैं, फूल दिए हैं, पानी दिए हैं, धूप दिए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिए हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना आपसे एक पैसे लिए हुए बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में देते हैं, मुफ्त में आपको देते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तो यही पोएट कह रहे हैं, थैंक यू लॉर्ड फॉर सिंपल थिंग। भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये सभी चीज़ें आपने जो साधारण चीज़ें बनाई है इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। डैट ब्राइटन एवरी डे, जो प्रत्येक दिन ये चीज़ें चमकती है, इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कवि कह रहे हैं कि भगवान जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं, नदी, हवा, पानी, धूप, इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। लाइक सनशाइन इन द मॉर्निंग एंड डैफोडिल इन मे, जैसे सूरज सुबह में जैसे चमकता है और जैसे मई के महीने में, ठीक उसी प्रकार से डैफोडिल्स एक काइंड्स ऑफ फ्लावर, डैफोडिल्स एक फ्लावर है, ये देख सकते हैं, ये डैफोडिल्स के पौधे हैं। ठीक है ना। ये कैसे चमकते हैं? तो सूरज जिस प्रकार से सुबह में चमकता है, ठीक इसी प्रकार से ये डैफोडिल्स के पौधे मई के महीने में चमकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे पोएट कहते हैं, थैंक यू टू फॉर फ्रेंड्स हु केयर व्हेन टीयर बिगेन टू फॉल। आगे कवि कहते हैं कि मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ क्योंकि आपने मुझे इतने सुंदर दोस्त दिए हैं। क्योंकि जब मैं रोने लगता हूँ, मेरे आंसू जब बहने लगते हैं, और तब वो दोस्त मेरा केयर करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे। जब आप के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है, कोई किसी चीज़ के लिए आप जब रोने लगते हैं तो आपका कितना केयर करते हैं, कितना आपका ध्यान रखते हैं ना, और आपके आंसू पोंछते हैं, ध्यान रखते हैं। तो इस चीज़ों के लिए भी मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। एंड थैंक यू टू फॉर आंसर्ड प्रेयर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। आगे कवि कहते हैं कि मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि जब प्रेयर हम करते हैं तो आप उस प्रेयर का यानी प्रार्थना का आप उत्तर देते हैं। आंसर्ड मीन्स होता है उत्तर देना, प्रेयर मीन्स प्रार्थना। तो जब आप भगवान को, जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो भगवान उस प्रार्थना को स्वीकारते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, है ना। तभी तो आप मंदिर में, मस्जिद में, आप अलग अलग जगहों पर आप जाते हैं प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि आपको ये विश्वास होता है कि जब हम प्रेयर करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान या अल्लाह जो भी हैं वो हमारे प्रार्थना को स्वीकारेंगे और वो स्वीकारते भी हैं, है ना। ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपहार है जो हमें मुफ्त में मिली हुई है कि हम भगवान से, कोई भी हमें दुख तकलीफ़ होता है, कोई किसी भी प्रकार की जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हम भगवान के सामने जा कर के हम प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना हमारे भगवान सुनते हैं। ठीक है ना। आगे पोएट कह रहे हैं थर्ड स्टेंजा में, ठीक है ना, थर्ड स्टेंजा में, ये आपका थर्ड स्टेंजा हो गया, ये था आपका सेकेंड और ऊपर वाला आपका फर्स्ट स्टेंजा था। तो थर्ड स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं, थैंक यू फॉर ईच स्प्रिंग, थैंक यू फॉर ईच स्प्रिंग बुके। मैं आपको
इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग मीन्स जब बसंत आता है, तो उस बसंत में जो फूल होते हैं एकदम बुके, यानी कि एक गुलदस्ते के जैसे लगता है। यानी कि चारों तरफ आप देखे होंगे जनवरी के महीने में, जब जनवरी आता है, दिसंबर जनवरी का महीना, तो उसमें चारों तरफ फूल ही फूल आपको नज़र आते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब पर फूल आ जाते हैं। तो वो ये कह सकते हैं कि वो एक आपका बुक्के की तरफ लगता है, एक गुलदस्ते की तरह लगता है। जिधर भी आप जाते हैं चारों तरफ आपको फूल ही फूल दिखता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि बसंत के मौसम में इन गुलदस्तों के लिए, इन फूलों के लिए, एंड फॉर द समर रोज़, और गर्मी में उन गुलाबों के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गर्मी के मौसम में आप देखे होंगे कि गुलाब के फूल खिलने लगते हैं। फॉर रेनबो इन द मैडो एंड एवरी स्ट्रीम डैट फ्लो, और जब हम मैदान में जाते हैं, मैडो मीन्स होता है मैदान, जब हम मैदान में जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, तो आप देखते हैं जब हम रेनबो देखते हैं, जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कई बार आपने रेनबो देखा होगा, है ना, रेनबो देखे हैं ना, जिसमें 7 कलर होते हैं। तो कहते हैं कि मैं इन चीज़ों के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं नदियों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि जिनकी धाराएं हमेशा बहती रहती हैं। तो ये कह सकते हैं कि भगवान ने हमें, अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, जो कि फ्री में दिया हुआ है, मुफ्त में हमें दिए हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए कवि कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद देता हूँ। 4th स्टेंजा में, और 4th और लास्ट स्टेंजा ये है आपका, थैंक यू लॉर्ड फॉर ए सिंपल थिंग। एक बार फिर मैं उन सभी चीज़ों के लिए, मैं उन सभी साधारण चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद आपको देता हूँ, विच रियली आर क्वाइट ग्रांड। वास्तव में ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चीज़ है। भले से ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने में छोटी लगती है, लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ी है ना। आपको ये लगता है कि हवा हमको फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, धूप हमको मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन आप देखो कि जब हवा नहीं मिलता है, जब धूप नहीं मिलता है, तो कितना आपको परेशानी के सामना करना पड़ता है ना। जब आपको पानी नहीं मिलता है, कितना परेशान हो जाते हैं। फॉर ईच वन इज़ मैरिकल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अपने आप में चमत्कार है। आपको हवा लगता है कि बस फ्री में मिल रहा है, क्या आप हवा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये किसके द्वारा क्रिएट किया जा सकता है? तो सिर्फ गॉड के द्वारा ही इसे क्रिएट किया जा सकता है। नो वन कैन क्रिएट, इसे कोई आदमी क्रिएट नहीं कर सकता है। मेरिकल मीन्स होता है चमत्कार। तो ये क्या है? ये अपने आप में एक चमत्कार है जो दिखने में अजीब लगता है ना। आप पेड़ों पर फ्रूट्स देखे होंगे, फल देखे होंगे, क्या आप फल बना सकते हैं? फल नहीं बना सकते हैं। इसे कौन देता है? तो इसे सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। और ये सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें अपने आप में एक चमत्कार है, ठीक है ना। रॉट बाय द मास्टर्स बैंड, और ये सभी चीज़ें किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? तो भगवान के द्वारा ये सभी चीज़ें क्रिएट किया गया है। तो इस पोएम के माध्यम से जो पोएट हैं क्ले हैरिसन, और यही कह रहे हैं कि हमें भगवान को प्रतिदिन जो है प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये जो चीज़ें उन्होंने हमें मुफ्त में दिया है, फ्री में दिए हैं, इसके लिए हमें भगवान को प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है कि इस पोएम को आपको 1-2 बार आपको रिवाइज़ कर लेना है, 1-2 बार आपको पढ़ लेना है, और धीरे धीरे आपको पोएम को पढ़ना है, ताकि जो वर्ड मीनिंग आपको समझ में ना आए उसे आप अंडरलाइन आप कर दीजिए। और 2-3 बार जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग कर लेते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है और उसके हम लोग कर लेते हैं। बाकी जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आपके होंगे उसको मैं बाद में कराऊंगा। कुछ वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ब्राइटन मीन्स क्या होता है? मेक हैप्पी। ब्राइटिंग मीन्स खुशी देना, हैप्पी करना, मतलब ठीक है ना, जो हमें खुशी देती है। मेक हैप्पी, खुश करना। डैफोडिल्स, मैंने बताया डैफोडिल्स ये काइंड्स ऑफ फ्लावर, ये एक फूल होता है, ठीक है ना। स्प्रिंग वन ऑफ द सीजन, बसंत होता है। स्प्रिंग मीन्स, स्ट्रीम मीन्स स्मॉल रिवर, जो छोटे छोटे नदियाँ होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। मेरिकल,
एन एक्ट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई साइंस। मेरिकल मीन्स होता है वो चीज़ें, चमत्कार कह सकते हैं जिसे साइंस के द्वारा उसे क्रिएट नहीं किया जा सकता, जिसे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। रॉट मतलब होता है मेड, मतलब बनाना, याद कर लेना है। सनशाइन सनलाइट धूप होता है। आंसवर्ड फुलफिल्ड, आंसवर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उत्तर देना या उसे पूरा करना। मेडो मीन्स होता है कि ग्रास फील्ड, मतलब मैदान आप कह सकते हैं। मेडो मीन्स होता है फील्ड। चलिए आगे और बढ़ते हैं। सभी चीज़ों को आपको धीरे ध्यान से देखते रहना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द पोएट थैंक्स गॉड फॉर थिंग्स दैट ब्राइटन। ब्राइटन क्या होगा? एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी डे या एवरी नाइट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एवरी मॉर्निंग नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका एवरी डे। तो एवरी डे पर आपको टिक कर लेना है। सेकंड है आपका बी है, द आंसर प्रेयर इज़ द डैश डैश गिफ्ट ऑफ ऑल। क्या है? गुड या ग्रेटेस्ट या ग्रेट या सिंपल। तो ये कैसा है? ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल है। सेकंड टिक लगा लेना। द पोएट थैंक्स गॉड फॉर द रेनबो इन द, कहाँ पर? तो मेडो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, टिक कर लेना है आप लोग को, अपने अपने किताब में आप टिक कर लेंगे। फाइंड द राइम्स वर्ड फ्रॉम द पोएम फ्रॉम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। और आपको क्या करना है कि आपको इसका राइम्स पता करना है, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। अब इसमें क्या करना है? आपको राइमिंग वर्ड्स पता करना है। देखिए राइमिंग वर्ड्स कैसे पता करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि राइमिंग वर्ड्स को कैसे पता किया जाता है। तो वहाँ यहाँ पर दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर दिया है आपका डे, लास्ट में वाई आया है डे, और यहाँ पर आया है मे। तो दोनों में मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है। तो ये इसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो दोनों के ये कह सकते हैं कि सुर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये एक राइमिंग वर्ड हो गया। डे है तो यहाँ पर करेंगे मे करेंगे। दूसरा में दिया है फाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आल, ठीक है ना। और नेक्स्ट दिया है रोज, तो यहाँ पर करेंगे फ्लो करेंगे, नीचे भी मैं आपको दिखा दूंगा। और देन उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ है आपका ग्रांड, तो यहाँ पर करेंगे बैंड। तो यहाँ पर आप सेम वैसे राइमिंग वर्ड्स को आपको मिला देना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे दिया डे, तो यहाँ पर कर दिया गया मे, यहाँ पर हो गया फाल, तो आल, रोज, फ्लोज, यहाँ पर हो गया ग्रांड, तो यहाँ पर हो गया वैंड, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको राइमिंग बोलते हैं, जो जिस वर्ड को मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वन। अब आपको क्या करना है? जो सही है उसके ऊपर सही के निशान लगाना है, और जो गलत है उसके ऊपर गलत का निशान आपको लगाना है। थैंक यू लॉर्ड फॉर एक्सपेंसिव गिफ्ट, सही है कि गलत है? तो ये गलत है। दूसरा क्या है? फ्रेंड्स केयर फॉर व्हेन वी आर क्राइंग, सही है ना। तो इसे हम सही पर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड फॉर ए स्प्रिंग बुके एंड द समर रोज, ये सही है। ऑल द थिंग्स आर नॉट ए मेरिकल क्रिएटेड बाई गॉड, ये गलत है। सिंपल थिंग्स आर नॉट ग्रांड, ये चीज़ें गलत है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है? मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन कॉलम ए विद रोज दोज इन कॉलम बी। आपको क्या करना है कि कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया है द डैफोडिल। तो द डैफोडिल पोएम में किस महीने में चमकता है? तो द डैफोडिल्स हो जाएगा, आप इसको ऐसे मिलान करेंगे मई के महीने में। थैंक यू लॉर्ड, भगवान को आप किसके लिए धन्यवाद देते हैं? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो यहाँ पर करेंगे
फॉर आंसर द प्रेयर, तो यहाँ पर करेंगे फॉर आंसर द प्रेयर, ठीक है ना। लाइक द सनशाइन, लाइक द सनशाइन इन द मॉर्निंग। मेड थिंग्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थिंग्स मेड, और इसके बाद से आप ये कर देंगे, ठीक है ना। तो इसे आप मिलान आपको सिर्फ कर देना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आंसर ईच क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स। व्हाट टू सिंपल थिंग्स डज द पोएट थैंक्स फॉर गॉड। देखिए पोएट जो है किन चीज़ों के लिए, दो चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं भगवान को। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए भगवान को धन्यवाद दिया जा सकता है। तो टू सिंपल थिंग्स के बारे में आपको लिखना है, जैसे रिवर हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया। तो इसके बारे में भी हम भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए पांचवा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करेंगे 5 में यहाँ पर पहला में करेंगे ब्राइट, यहाँ पर आपको ब्राइट कर लेना है। सेकंड में आपको क्या करना है, तो गोल्डन कर देना है, गोल्डन हो गया। एंड थर्ड में आपको क्या करना है, तो थर्ड में काइंडली आपको कर देना है, काइंडली, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आंसर इस क्वेश्चन इज 1 सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस में आपको आंसर करना है, ठीक है ना। तो इसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊंगा तो आपको लंबा टाइम लग जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको राइमिंग वर्ड्स थोड़ा सा विस्तार से मैं समझा देता हूँ। देखिए राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं कि वर्ड्स एंडिंग विद द सेम साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। देखिए राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं कि वैसे वर्ड्स जिसका वर्ड जो है एकदम बिल्कुल सेम होते हैं, जिसकी साउंड एकदम बिल्कुल सेम होते हैं, उसको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। दे आर जनरली यूज्ड इन द पोएम। और उसको कहाँ पर यूज किया जाता है, तो पोएम में यूज किया जाता है। दे गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू द पोएम। और उसे म्यूजिकल इफेक्ट देने में उसे बहुत सुविधा मिलती है। जैसे में आप देखेंगे व्हेन टीयर बिगेन टू फॉल, कि जब आंसू क्या होते हैं, गिरते हैं, तो यहाँ पर फॉल आया है, ठीक है ना। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पर ऑल दिया है, तो दोनों को राइमिंग वर्ड्स मिल रहा है। और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए इन दिस पोएम द राइमिंग वर्ड्स मे रोज राइम्स विद द फ्लो एंड द ग्रांड राइम्स विद द हैंड्स। वन ऑफ द वर्ड्स डज नॉट राइम्स विद द other words in each group encircle that words। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हैं इसमें सबका राइमिंग एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, लेकिन जिसका राइमिंग मिल रहा है उसमें आपको क्या करना है, इनसर्कल करना है, गोला करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर है चैन, यहाँ पर क्या हो गया चैन, तो रैन, ट्रेन, टैन। अब बताओ इसमें से राइमिंग वर्ड्स कौन कौन सा है, तो ये हो गया आपका रैन और ये हो गया आपका ट्रैन, ठीक है ना। रैन और ट्रैन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चैन ट्रैन नहीं मिल रहा है, चैन हो जा रहा है, रैन ट्रैन, ये देखिए ये मिल रहा है, ठीक है ना। राइमिंग वर्ड्स इसको बोलते हैं। चलिए अगर दूसरा देख लीजिए, जैसे स्मार्ट, कोट, स्टार्ट, पार्ट, तो ये हो गया स्मार्ट स्टार्ट, ठीक है ना। ये क्या हो गया, राइमिंग वर्ड्स हो गया। देखिए स्मार्ट स्टार्ट, किक, लिक, पिक, पिक, किक, पिक, किक, पिक, मिल रहा है ना, किक, पिक मिल रहा है। इन द ब्लैंक्स विद द राइमिंग वर्ड्स द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन बाय यू, ठीक है ना। तो इसको आपको खुद से करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और इसे आप कॉपी पे करके और इसे एक बार ज़रूर चेक करा लीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको राइमिंग वर्ड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बाकी आगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।